ओम श्री गणपतये नमः। मैं आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं की शुभ शुभ बधाइयाँ देता हूँ। वैसे हर वर्ष रक्षाबंधन का त्यौहार तो मनाया ही जाता है, ठीक इस बार भी हर वर्ष की तरह रक्षाबंधन के त्यौहार भी 30 अगस्त को मनाया जाएगा। लेकिन बहुत ही संशय की बात है कि इस बार की जो पूर्णिमा है 2 दिनों की है, एक 30 अगस्त को भी और 31 अगस्त को। तो बड़े ही संशय की बात बन गई कि रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा, 30 अगस्त को या 31 अगस्त को। वैसे हमेशा श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि को हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन जब रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं उस समय खास मुहूर्त का समय होता है, उस समय ही आपको रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। एक भद्र काल का समय होता है, भद्र काल में भूल करके भी रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो भी भद्र काल में यदि रक्षाबंधन का पर्व मनाता है बहुत ही अशुभ होता है, बहुत ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में भी यह बताया गया है कि भद्रा का त्याग करके यदि रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं तो आपको इसके शुभ परिणाम मिलते हैं, नहीं तो आपका जीवन सर्वनाश हो जाएगा, आपके घड़ी उल्टी दिशा में चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसमें पूर्णिमा जो तिथि है ना 2 दिनों का पड़ गया, जिसके कारण से बड़ी संशय की बात हो गई, भैया 30 अगस्त को मनाए कि 31 अगस्त को मनाए। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा ज्ञान विस्तार से बताऊंगा कि रक्षाबंधन किस दिन मनाए, 30 को मनाए या 31 को मनाए। आखिर इसका सही समय क्या है, सही मुहूर्त क्या है, पूर्णिमा तिथि कब से कब तक है, भद्रा काल का समय कब से कब तक, पूरा का पूरा ज्ञान इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस वजह से आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में वीडियो को लाइक तो जरूर ही कर दीजिए। वैसे रक्षाबंधन का पर्व बहुत ही अच्छा त्यौहार माना जाता है, बहुत ही शुभ। हिंदू धर्म में तो इसका बहुत ही खास महत्व दिया गया है। रक्षाबंधन का त्यौहार जो भगवान गणेश का त्यौहार ऐसा माना जाता है। और यह जो रक्षाबंधन होता है भाई बहन का प्यार का प्रतीक है। रक्षाबंधन के दिन प्रत्येक बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है और अपने भाई के लिए लंबी उम्र तथा स्वास्थ्य की कामना करती है। वहीं पर भाई अपनी बहन के लिए हमेशा रक्षा करने का वचन देता है और अनेक प्रकार के कुछ उपहार भी देता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से रक्षाबंधन मनाए जाते हैं, लेकिन सब जगह एक रीति तो सेम रहती है कि बहन भाई के कलाई में राखी बांधती ही बांधती है। वैसे भद्रकाल में राखी का बांधना बहुत ही अशुभ माना जाता है, तो भूल करके भी किसी को भी राखी जो बांधने का समय होता है भद्रकाल में ना बांधें, वरना आपका जीवन संकट में पड़ सकता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है कि रावण का आपने नाम सुना ही होगा कि रावण ने अपनी बहन सुपनखा से इसी भद्रकाल के समय में राखी बंधवाई थी, जिसका परिणाम हुआ क्या, 1 साल के अंदर ही रावण का पूरा सर्वनाश हो गया, विनाश हो गया। यह एक पौराणिक कथा। वहीं पर दूसरी भी बात उभर करके आती है कि भद्रा जो है शनि देव की बहन है और भद्रा को ब्रह्मा जी का शाप मिला है कि जो भी इस समय अगर कोई भी शुभ कार्य या कोई मांगलिक कार्य यदि करता है तो उसका परिणाम बहुत ही अशुभ होता है। इस वजह से गलती से भी इस भद्रा के समय में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अर्थात रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है, इस समय भूल करके भी वो काम नहीं करना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन स्नान आदि करके नए वस्त्र पहन करके यदि आप राखी बांधने का काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन जब आप नए वस्त्र पहनते हैं तो भूल करके भी एक गलती मत करिएगा, काला कपड़ा नहीं पहनिएगा। काला कपड़ा हमारा शनि देव का प्रतीक होता है, तो शुभ अवसर पर काला कपड़ा तो नहीं पहना जाता है। सुबह सुबह सबसे पहले उठे, स्नान आदि करके सबसे पहले एक पूजा की थाली सजाए। पूजा की थाली में सब चीज रखे, जैसे रोली हो गया, चंदन हो गया, अक्षत हो गया, धूप हो गया, अगरबत्ती हो गया, घी का दीपक हो गया, सारा का सारा चीज उस थाली में सजा करके सबसे पहले आपको अपने घर के पूजा मंदिर में जाना है। पूजा मंदिर में जाकर के वहां पर अच्छे से विधिवत पूजा करने के बाद भगवान श्री गणेश के चरणों में अच्छे से आप जो आरती करें, फूल समर्पित करें और उनको सबसे पहले राखी बांधने का काम भगवान श्री गणेश को करें, क्योंकि भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य गणेश देवता कहे जाते हैं। कोई भी कार्य होता है तो सबसे पहले उन्हीं का नाम लिया जाता है। तो राखी का जो पर्व होता है उन्हीं का होता है, तो सबसे पहले आपको राखी बांधने का काम भगवान श्री गणेश से ही शुरू करना चाहिए। सबसे पहले उनकी कलाई में यदि राखी बांधती है,
यदि कलाई नहीं है तो आप सिंपल सा उनके आगे जो है राखी बांध करके आप अपना कार्य पूरा करिए और भगवान श्री गणेश का नाम लेकर के आप वहां से थाली लेकर के चले आइए अपने भाई की तरफ, जहां पर भी भाई बैठा हो। लेकिन भाई का जो राखी बनवाते समय किस दिशा में बैठना चाहिए, इस दिशा का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। तो भाई का मुख हमेशा उत्तर की तरफ होना चाहिए तथा बहन का मुख पश्चिम की तरफ होना चाहिए। यदि इस स्थिति में रहते हैं तो कोई ग्रह दोष, कोई नक्षत्र दोष से कोई कुछ भी नकारात्मक शक्तियों का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। भाई का मुख उत्तर की तरफ, बहन का मुख से पश्चिम की तरफ, ठीक है। उसके बाद से क्या करें, भाई के आरती दिखाएं और तिलक लगाना हो, रोरी चंदन करना हो, ये सब लगा करके और आरती दिखाने के बाद थोड़ा सा फूल भी जरूर छिड़के भाई के ऊपर। अंत में आपको अपने भाई के दाहिने हाथ में, सीधे हाथ में बहन को राखी बांधना होता है। प्रत्येक बहनें राखी बांधती है जैसा कि। उसके बाद से मुख मीठा करा करके अपने भाई के लिए शुभ मंगल कामना करना है तथा भाई भी अपनी बहन के लिए हमेशा रक्षा करने का वचन करता है और ढेर सारे कुछ उपहार भी देता है। लेकिन उपहार में ऐसा कौन सी चीजें हैं जो हमको नहीं देना चाहिए। प्रत्येक भाई को कुछ ऐसा चीजें दे देने से शायद बहन की जिंदगी में कुछ जो है अशुभ हो सकते हैं। इस वजह से क्या चीजें देना चाहिए जिसकी वजह से अच्छा होता है, बुरा होता है, इन चीजों का भी बड़ी सावधानी से ध्यान देना चाहिए। लेकिन आगे इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर जो साल 2023 में जो रक्षाबंधन पड़ा है, ये रक्षाबंधन का जो पूर्णिमा तिथि है, ये पूर्णिमा तिथि कब से शुरू हुई है, कब समाप्त होगी, भद्रा काल कब लगेगा, कब समाप्त हो जाएगा, आखिर ये शुभ मुहूर्त क्या है, सही समय क्या है। तो चलिए हम लोग शुरू से जान लेते हैं। पूर्णिमा जो तिथि का समय है 30 अगस्त को सुबह 10:58 पर है, सुबह के समय में। और इसकी समाप्ति कब है, 31 अगस्त को 7:46 पर, लगभग 7:45 बजे के टाइम में सुबह में समाप्ति हो गई। तो इस तरीके से पूर्णिमा का तिथि हमारा पूरा का पूरा तो जो दिन 30 अगस्त को बना रहेगा। तो ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि 30 अगस्त को ही राखी मना ले, क्योंकि पूर्णिमा तिथि का ज्यादा समय हमारा 30 अगस्त को है। लेकिन भद्रकाल भी उसी में प्रवेश कर गया है। भद्रकाल जो है उस दिन 9:01 पर रात को 9 बजे लगभग जो समाप्त हो रहा है। 9:01 पर भद्रा का समय समाप्त हो रहा है। इस वजह से आप जो 30 अगस्त को रात 9 बजे तक भूल करके भी राखी मत बांधिएगा। यदि ऐसा काम करते हैं तो शनि की स्थिति खराब हो सकती है। इस वजह से भद्रा के पश्चात ही राखी बांधने का काम करे, बहुत ही शुभ मंगल कार्य होता है। वैसे यदि भद्रा का समय देखा जाए तो भद्रा जो है 10:52 सुबह में लग रहा है। 30 अगस्त को 10:52 सुबह में लग रहा है और शाम को 9:01 रात में खत्म हो रहा है। तो भद्रा के समय में तो राखी बांधने का शुभ कार्य नहीं कर सकते। तो रात को 9 बजे के बाद जो आप जो राखी बांधने का कार्य कर सकते हैं। थोड़ी सी कठिनाई जरूर है, ये जान करके बड़ी हैरानी होगी कि इस बार जो रक्षाबंधन का पर्व क्या रात में मना जाएगा। तो जी हाँ, बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त बना है। रात 9:01 से लेकर के 9:25 अर्थात कुल देखा जाए तो 24 मिनट का समय है। और रात में प्रदोष काल के समय बहुत ही शुभ मुहूर्त बना है। यदि इस समय अगर भाई के कलाई में यदि बहन राखी बांधती है तो बहुत इसके अच्छा परिणाम मिलते हैं, क्योंकि अच्छा शुभ मुहूर्त बना है। लेकिन कहीं कहीं पर एक परंपरा है कि सूर्यास्त के बाद राखी नहीं बांधी जाती है। सूर्यास्त के बाद रक्षाबंधन का त्यौहार कभी नहीं मनाया जाता है, ना आज तक मनाए हैं। तो उन लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात है कि आप जो अगले दिन भी 31 अगस्त को सुबह के समय जो रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। जैसे रक्षाबंधन का पर्व 31 अगस्त को भी, क्योंकि पूर्णिमा तिथि अगले दिन भी हमारी रहेगी लगभग जो है 7:45 बजे तक, मतलब 7:46 तक पूर्णिमा है। तो इस वजह से उस दिन भी रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। लेकिन रक्षाबंधन अगर बांधते हैं तो सूर्योदय के बाद ही बांधना है। 31 अगस्त को भी यदि जो राखी भाई की कलाई में बांधते हैं तो आपको क्या करना है, सूर्योदय के बाद, या सूर्योदय कब हो रहा है ये भी जानना बड़े जरूरी है। तो 31 अगस्त को 5:48 पर सूर्योदय हो रहा है और आपका जो पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 7:46, लगभग जो है 2 घंटे का समय है। यदि एक्यूरेट टाइम देखा जाए तो 1 घंटा 58 मिनट का जो समय है,
इसमें जो है आप जो है रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो है आप रक्षाबंधन का त्यौहार भूल के भी मत मनाइएगा। तो सवेरे 7:45 तक यदि आप जो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं तो बहुत ही शुभ घड़ी है। और जो कुछ भी आप कामना करती हैं अपने भाई के लिए या अपने बहन के लिए, हर कामों सफल होने की संभावनाएं बनती हैं। भगवान गणेश का आशीर्वाद लगता है और भाई बहन पर कृपा हमेशा बरसती रहती है। लेकिन यदि आप भद्र काल में और ये जो पूर्णिमा तिथि समाप्त होने के बाद यदि राखी बांधने का कार्य करते हैं तो भगवान श्री गणेश की कोई कृपा नहीं रहती, कोई फायदा नहीं रहता। आपके जीवन में संकट भी आ सकते हैं और उस राखी बांधने का कोई भी फायदा नहीं हो सकता। लेकिन अगर इस सही मुहूर्त पर यदि राखी बांधने का कार्य होता है तो उसके जीवन में कभी अमंगल नहीं होता है। भाई जो है लाखों करोड़ों में खेला, उसके ऊपर जो किसी ग्रह दोष, शनि का दोष हो, राहु का दोष हो, केतु का दोष हो, किसी भी ग्रह दोष हो तो वो भी कटने की संभावनाएं बनते हैं। लेकिन रह गई बात, अगर बहन जो है भाई की कलाई में राखी बांधती है तो हमेशा लाल कलर का ही राखी बांधे, उस पर जो काली राखी भूल करके भी नहीं बांधे। काली राखी बहुत ही अशुभ प्रभाव देता है। लेकिन भाई भी क्या करता है, भाई बहन को राखी के दिन अपनी बहन को जो क्या करता है, उपहार देता है। लेकिन उपहार में क्या चीजें देना चाहिए, क्या चीजें नहीं देना चाहिए, ठीक है। उपहार में भूल करके भी अपनी बहन को कोई धारीदार चीजें ना दें, जैसे चाकू, छुरी, ये सब चीजें भूल करके भी नहीं देना चाहिए। जो गर्म चीजें होती हैं या धारीदार चीजें होती हैं, कभी चूल्हा नहीं देना चाहिए, ये सब चीजें नहीं दे। और हाँ, भूल करके भी सफेद कपड़े ना दें, जूता चप्पल, ये सब चीजें नहीं देना चाहिए उपहार में। इन दिनों भाई यदि चाहे तो पैसा दे सकता है, गहने दे सकता है, अच्छा रंग बिरंगे कपड़े दे सकता है, लेकिन सफेद कपड़े नहीं होना चाहिए। इसके साथ मैंने बहुत सारे अच्छे ज्ञान बताए हैं कि रक्षाबंधन के बारे में क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं ध्यान रखना चाहिए। सब चीज़ों को मैंने बड़ी बारीकी से बताया है और मेरे हिसाब से आपको इस वीडियो में सब जानकारी भरपूर रूप से समझ आ गई होगी। इस वजह से मेरा कम से कम चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा। फिर से मैं अगले एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ मिलेंगे।